जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग कल अग्रवाल सर के द्वारा 1 to 25 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखा और आज हम 26 नंबर से 50 नंबर तक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप इन सॉल्यूशन को देखिए और इसका रिवीजन कीजिए और इन सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए। जिस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं उनका फॉलो कीजिए, आपका ऑटोमेटिक स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है 916 गुना वाट गुना 3 इक्वल टू कितना 21, 43, 44 दिया हुआ है। ठीक है, आपको वाट का वैल्यू निकालना है। तो वाट का वैल्यू देखिए 916 क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है, 3 भी क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में। ये सारे चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में। अगर हम इन सबों को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, 214 344 बाय कितना होगा 916 इंटू कितना 3 हो जाएगा। चलिए इसे पहले 3 से काटते हैं, पहले चेक कर लेंगे 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 2 1 3, 4 3 7, 3 10, 4 14, 4 18। आपको पता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। तो संख्या का योग 18 हो गया, 18 3 से कट रहा है तो ये संख्या पक्का है कि कटवे करेगा। चलिए 3 से हम काटते हैं। अब इसको 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 तिया 21, फिर 14 तिया 42, 1 4, 4 तिया 12, 2 4, कितना हो जाएगा 8 तिया 24। ठीक है, अब हम इससे काटते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका कैलकुलेशन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इसको लेते हैं। ऑप्शन से काटिएगा बहुत ही फास्ट में कट जाएगा। देखिए ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, ऑप्शन है 78 68, ऑप्शन कितना कितना है 78 है, 68 है और 84 है, 66 है। इनमें से कोई नहीं को इग्नोर कीजिए अभी। ठीक है, अभी इसमें से देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए तो अच्छे से अब इन सबों को देखिएगा तो इकाई अंक 2 गो है, इकाई अंक 2 गो एक समान है और दहाई अंक को देखिए तो 1 7 है, 6 है, 8 है, 6 है, यानी दहाई अंक भी 2 गो समान है। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक से नहीं, इकाई अंक आपको क्या पता होना चाहिए कि 6 है और यहाँ पे 8 है। तो इकाई अंक जब काटेंगे तो 36 18, यानी इकाई अंक 3 होगा या 8 6 के 48। अरे 6 में 3 से गुना करेंगे तो 8 होगा, या 6 में हम 8 से गुना करेंगे तो 8 6 के 48 होगा, इकाई अंक 8 होगा। 2 ही सिचुएशन हो सकता है। तो 3 तो आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इकाई अंक कहीं भी 3 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। 3 या 8 हो सकता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन पहले काट दीजिए। ठीक है, अब आपके पास बचा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में या 78 होगा या 68 होगा आंसर। अब चेक करेंगे कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 को लीजिए और इधर 7 को लीजिए। 9 से 7 में भाग देंगे कभी भी लगेगा, नहीं लगेगा। तो 71 में दीजिए। 8 मरतबे तो नहीं लगेगा, 7 मरतबे लग जाएगा। तो पक्का है कि आंसर 78 ही होगा, इसलिए अब डायरेक्ट काट दीजिए। आंसर कितना होगा 78 होगा। आप अपना मोबाइल निकाल के कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लीजिएगा, आंसर इतना ही होना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और कैलकुलेशन से बचिए। अगर कैलकुलेशन आपको देता है तो आप अपने माइंड का यूज कीजिए, यूनिट डिजिट का यूज कीजिए, या यूनिट डिजिट से नहीं होता है तो लास्ट डिजिट का यूज कीजिए, ज़रूर कैलकुलेशन फास्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 20 111 गुना 21 गुना 11 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। पहले आप क्या कीजिए, 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 21 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 21 को 1 से गुना करना आसान है। 21 गुना 1 21, हाथ में 2 हासिल 2, 21 एकन 21, फिर 21 2 23, हाथ में 2, 21 का 21, फिर हाथ में 2 था, 21 2 23, यहाँ पे 0 है तो 23 का 23 उतार देंगे, 21 दूनी 42। अब फिर आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से करना। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका पता होगा कि क्या तरीका होता है। जैसे 3 4 5 गुना 11 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कीजिए, पहले इसको लिखिए 5 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखिए 5 4 9 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखिए, अब एक छोड़ के कितना 4 3 7 होगा, फिर इसको लिखिए 3 होगा। ये होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल।
तो आप यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 11 से मल्टीप्लाई, पहले 1 लिख देंगे, ठीक है, फिर 3 1 4, इसको जोड़ते जाएंगे, 3 1 4, फिर 3 3 6, 3 2 5, 2 2 4, 4 2 6, लास्ट में 4 भी बच गया 4, इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 11 से मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से किया जाता है, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 587 गुना 999। तो इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि 999 और 999 या 9099 से गुना किस तरीके से किया जाता है। एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं। 9 से गुना करना हो तो उसको लिखे 10 - 1 लिखे पहले, ठीक है। 99 से गुना करना हो तो 99 को पहले लिख दीजिए 100 - 1, ठीक है। फिर आप 999 से गुना करना हो तो उसको लिखिए 1000 - 1। 9099 से लिखना गुना करना हो किसी संख्या को तो उसको लिखिए 10,000 - 1। तो आप कहने का मतलब ये है कि अगर हम 22 को 99 से मल्टीप्लाई करें तो 22 गुना क्या लिखेंगे 100 - 1 लिखेंगे कि नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ पे गुना करेंगे तो 587 गुना 999 को क्या लिखेंगे 1000 - 1 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे लिखना पड़ा है, लेकिन अब जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो इस तरीके से लिखना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखिए, 587 है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ब्रैकेट में एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, एक बार फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 587 पे कितना जीरो 3 जीरो, ठीक है। और -1 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -587 हो जाएगा। अब घटा दीजिए इसको, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे फिर 6 होगा, 8 होगा, 5 होगा आंसर। अब देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे समझेंगे, ठीक है। आपने देखा कि 3 गो 9 है, कितना 9 है 3 गो 9 है, तो 587 पे कितना जीरो 3 गो जीरो और ये 587 घटा दीजिए। क्लियर है। जैसे आपको बोला जाए कि 22 गुना 99 यहाँ पे जो लिखे हैं तो आप क्या कीजिए 22 पे 2 गो जीरो दीजिए और स्वयं को 22 को घटा दीजिए, 22 गुना 99 आपको प्राप्त होगा। क्लियर है। इस तरीके से 999 या 999 या 9099 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर 29 की 7251 गुना 9999। देखिए अब इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में करेंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है कितना 4 9 है तो 72,519 पे 4 गो जीरो दे देंगे, समझ गए। और इस संख्या को अब घटा देंगे 72,519, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 1 5 2 7 आंसर। आप मौखिक कर सकते थे इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है आपको 2056 गुना 987 है। कुछ इसी तरीके से बनेगा। आप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से बनेगा। अब कैसे बनेगा उस तरीके से, देखिए 987 है तो 987 को हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे पहले 2056 गुना लिख देते हैं, 987 को हम लिख सकते हैं कि 1000 - 13। अब 13 से इसको मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान होगा, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 13 का पहाड़ा सबको आता है। पहले क्या कर दीजिए 2056 पे कितना जीरो बैठेगा 3 जीरो बैठेगा, 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 छके 78, 13 पचे 65, 7 72, यहाँ पे जीरो है तो 7 उतार दीजिए, 13 दूनी 26 माइनस कीजिए तो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, यहाँ पे कितना 7 होगा, यहाँ पे कितना होगा 9 में से 7 गया 2 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 होगा, 0 होगा 2 होगा आंसर, ठीक है, समझ गए। 987 को हम 1000 - 13 लिखे हैं और फिर वितरण विधि से
2056 को हम इनसे मल्टीप्लाई किए, 2056 को 13 से मल्टीप्लाई किए और माइनस कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, तो आप लोगों को फॉर्मूला थोड़ा याद होना चाहिए। अलजेब्रिक फॉर्मूला आपको याद होगा, जैसे कि हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, कट जाएगा। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर हम इनको घटाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। उसी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कम से कम इतना फॉर्मूला याद रखना होगा। और भी क्यूब वाला फॉर्मूला है कुछ, उनको भी लिख ही देते हैं। क्यूब वाला फॉर्मूला है जो आपको यूज होगा आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा आपको डायरेक्ट, क्वेश्चन क्या देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे, इसको बट्टे में रख देगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फिर ए प्लस बी। देखिए क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूछे तो आप क्या दीजिएगा जवाब, ए माइनस बी दीजिएगा। इतने फॉर्मूला का अभी यूज होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन और यूज करते हैं किस फॉर्मूला का कहाँ पे यूज होगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है 1904 गुना 1904 कितना होगा। ठीक है, आप 1904 गुना 1904 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1900 प्लस 4 लिख सकते हैं, या दो बार किसी संख्या का गुना होता है तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा 1904 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। देखिए ये समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 1900 का स्क्वायर कीजिए, 19 का स्क्वायर कितना होता है जी, 361। कितना होता है, 361 होता है। 2 को जीरो का स्क्वायर करेंगे तो क्या गो जीरो होगा, 4 को जीरो। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखिए या बी स्क्वायर लिखिए। ठीक है, 2ab लिख देते हैं। 4 दूनी 8, 19 अट्ठे कितना होता है 152। कितना होता है 152 पे डबल जीरो। कैसे जी, 2 गुना क्या होता है 2ab होता है ना, 2a और b, इन सबों को गुना कीजिएगा तो इतना होगा 2ab। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16। अब सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए डबल जीरो और 16 जोड़ के 16 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों 2 को डिजिट ले लिए, क्योंकि डबल जीरो था 2 को डिजिट ले लिए। ठीक है, फिर से देखिए डबल जीरो है, इधर डिजिट बचा नहीं, डबल अंक ले लीजिए, यहाँ से कितना होगा 52 होगा। अब यहाँ से जोड़िए 1 1 2, अब यहाँ पे नहीं बचा कुछ इधर तो ये नोट कर दीजिए 36 25 216 आंसर। ठीक है, समझ गए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है 1397 गुना 1397 गुना 1397। अब इसे हम शॉर्टकट में करेंगे, हम इतना चीज़ लिखेंगे नहीं। 1397 गुना 1397, इसका मतलब क्या होता है 1397 का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 1400 माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। जी हाँ 196। ये डबल जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गो जीरो हो जाएगा। समझ गए रहे हैं बात को। माइनस 2ab, तो माइनस 2ab का मतलब क्या 14 या 42, 4200 और 2 को गुना कीजिए कितना होगा माइनस
8400, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 तो इसमें प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे कल अग्रवाल सर आपको बताए थे कि कैलकुलेशन जो करना है हम लोग यहाँ पे मिटा भी सकते हैं और आप लोग कॉपी में काट सकते हैं। यहाँ से 9 को काट के हम जो है इसमें पहले ही ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 9 लिख देते हैं और 8400 के क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8400, जिससे माइनस करने में हमको सहूलियत हो, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा ये 0,9, इसको घटाएंगे 6, यहाँ पे 1 होगा, ये 5 होगा, यहाँ पे 9 होगा, 1 होगा, हो गया आंसर। फास्ट में ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है। आप इन कैलकुलेशन को सीखिए और आपका भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब क्वेश्चन बन जाता है तो नोट करने का आपको मौका नहीं मिलता है, तो क्या कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए। वैसे तो क्लास लाइव चल रही है तो वीडियो को पॉज आप नहीं कर सकते, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए हमें कि प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, ठीक है। हम उसे सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे उसका, और बोलिएगा इससे ज़्यादा स्पीड से बताने तो इससे ज़्यादा स्पीड से भी बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 33 नंबर फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए जी यहाँ पे फॉर्मूला लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम मौखिक करेंगे, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे अब मौखिक बनाएंगे। देखिए मौखिक कैसे बनेगा, ए प्लस बी यानी 66 प्लस 34 कितना होगा 100 होगा, 66 माइनस 34 कितना होगा जी 32 होगा। कितना होगा 32, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3200 आंसर, ठीक है। कोई तरह का प्रॉब्लम। चलिए 34 नंबर देखिए क्या है, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ना यहाँ पे देखिए आप लोग बोलिए सर इतना बड़ा जोड़, अरे 1000 1000 2000, एक कम है ये 2 कम है तो 2000 में से 3 कम घटा दीजिए कितना होगा 1997। और a माइनस बी यानी इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो एक ये होगा ना 999 माइनस 998 1 होगा, और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या होगी, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक ही लाइन में आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, उसी तरीके से क्वेश्चन है। देखिए खाली यहाँ पे लिख दिया है आपको ऐसे 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94। तो आप क्या कीजिए 106 गुना 106 ये क्या हुआ जी 106 का स्क्वायर, 94 गुना 94 क्या हुआ 94 का स्क्वायर। आ तो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब 106 प्लस 94 कितना होगा 200, 106 माइनस 94 कितना होगा 12, 200 गुना 12 कितना हो जाएगा 2400 आंसर। समझ रहे हैं, एक ही लाइन में सारे क्वेश्चन का आंसर होगा, मौखिक होगा। आप लोग एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार बनाइए, इस क्वेश्चन सबको आप लोग मौखिक बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम ऑफलाइन बैच में बताए हैं कि कैसे मौखिक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक है। मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है 217 गुना 217 प्लस 183 गुना 183। अरे आपको पता है कि ये जो रूप है ये किस रूप में है, 217 का ये क्या है स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पे क्या है 183 का स्क्वायर है कि नहीं। अब हम यहाँ पे 217 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक बात बताइए 200 प्लस 17 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 217 को 200 प्लस 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए जी हाँ। 183 को 200 माइनस 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अरे 183 बराबर 200 माइनस 17 नहीं होगा,
तो स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा अगर हम इसे a माने और 17 को हम b माने तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिएगा प्लस वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर का कहने का मतलब क्या, 200 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, डबल जीरो का स्क्वायर 4 गो जीरो, अब प्लस कितना 17 का स्क्वायर 289। 289 इसमें ऐड कर दीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 गुना 289 ऐड करिएगा तो 289 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूनी 18, 28 दूनी 56, 157, फिर 40 दूनी 80 हो गया 80, 578 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 80, 578 बी नंबर आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर अब 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 107 गुना 107 प्लस 93 गुना 93 है। क्वेश्चन नंबर 37 है 107 गुना 107 प्लस है 93 गुना 93। अब इसे देखिए कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 का स्क्वायर, प्लस 93 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 7 का स्क्वायर। अरे उसी फॉर्म पे तो आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, 2 गुना 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 10,000 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा, यानी कितना 10,049 हो जाएगा गुना करके। ठीक है, 49 दूनी 98, 100 दूना कितना हो जाएगा 200 आंसर। ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल आना चाहिए समझ में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 287 गुना 287 प्लस 287 गुना 287 प्लस 269 है, 269 गुना 269 माइनस 2 इंटू 287 गुना 269 है। ये है, आप इन्हें जब अच्छे से देखिएगा आप अपनी नज़रों से, तो देखिए ये क्या है 287 का स्क्वायर है प्लस ये क्या है जी 269 का स्क्वायर है, अब माइनस का साइन है, 2 इंटू 287 गुना कितना 269। ये लिखना ज़रूरी नहीं था, लेकिन हम पहली बार यहाँ पे समझा देते हैं। अगर इसे हम a माने, इसे हम b माने, तो देखिए ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 287 माइनस 269 का स्क्वायर कितना होगा जी 70, 17 87 यानी 18, 18 का स्क्वायर यानी कितना 324। समझ गए, बिल्कुल क्लियर है। कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ मैसेज लिख दीजिएगा, सर जी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन यहीं पे हम बना देते हैं इस बार। 39 नंबर क्वेश्चन है 456 गुना 456 प्लस 144 गुना 144 प्लस 2 इंटू 456 गुना 144। इस बार हम आप लोगों को मौखिक बता, इसे अगर हम a मानेंगे तो a का स्क्वायर हुआ, b मानेंगे तो b का स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं,
ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी यानी 456 प्लस 144, अरे 56 44 100, 400 100 500 यानी 600। कितना होगा जोड़ के 600। 600 का स्क्वायर कीजिए, कितना हुआ 6 का स्क्वायर 36, 00 का स्क्वायर 4 गो 0। समझे कुछ नहीं समझे, ये ए स्क्वायर है। इसको अगर ए मानेंगे तो ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। इसको अगर हम बी मानते हैं तो प्लस बी स्क्वायर है। इसको देखिए अब क्या लिखेंगे, 2ab लिखेंगे ना जी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना। ए 456 माने हैं, बी 144 माने हैं, तो दोनों को जोड़िएगा तो 600 होगा। स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट के लिए तैयार रहिए, हम फर्स्ट में मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए पहले ही। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन है 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बट्टे 589 गुना 187। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा कि अगर हम 589 को ए माने और 187 को बी माने तो ये क्या लिखा हुआ जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, ए गुना बी लिखा हुआ। और आपको पता है कि इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, माइनस में 4ab बटे ए गुना बी, तो ए बी ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 4। हमेशा चाहे यहाँ पे डाटा कुछ भी रहे, इस तरह के फॉर्मूला पे अगर सेट होता है तो आंसर हमेशा हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा, डाटा कितनों बदले। ठीक है, 589 के जगह पे 1089 क्यों न दे दे, 187 के जगह पे 987 क्यों न दे दे, आपको आंसर हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पूरी तरह से कट जाता है। ठीक है, आप इन चीज़ों को अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर बटे 931 गुना 931 प्लस 138 गुना 138। अब देखिए ये क्वेश्चन किस पे आधारित है, किस पे डिपेंडेंट है। देखिए आपको भी पता है कि ये अगर 931 को हम अगर ए माने और इसको हम बी माने तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर। क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये ए है ये बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया बटे यहाँ पे देखिए क्या है, ए स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है देखिए अच्छे से बी स्क्वायर है। आप जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचा क्या आपके पास आंसर के रूप में 2। चाहे डाटा कुछ भी रहे इसका आंसर कितना होगा, 2 ही होगा। डाटा कुछ भी रहे आंसर कितना, 2 ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला के तहत ये दोनों टर्म क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। आप लोग ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़िए, एक दिन में 25 क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। कल अग्रवाल सर 25 क्वेश्चन डाले, आज हम 25 क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन अगले वीडियो में, अगला जब वीडियो लाइव आएंगे तो वहाँ पे हम 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों से करवाएंगे और हम भी करेंगे। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर कि 465 प्लस 415 का स्क्वायर, फिर क्या है -4 गुना 465 गुना 415। देखिए अब ये किस फॉर्मूला पे आधारित है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला हम बताते हैं आप लोगों को। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइएगा, बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है कि नहीं। अगर हम इन चीज़ों को लिखें, अब बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस कितना होता है 2ab होता है। अब बताइएगा कि यहाँ से इसका सिर्फ वैल्यू कितना होगा, इसका सिर्फ वैल्यू, तो इसका वैल्यू आप बोलिएगा तो इसको हम इधर ले आ सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस क्या होगा, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 2ab होगा। अगर हम इस वैल्यू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें, इस वैल्यू को, ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख दें इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। अब प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो एक फॉर्मूला आपको क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के टर्म में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस कितना 4ab फॉर्मूला बन गया। समझ गए। ठीक उसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना बनता है 4ab बनता है। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये चेंज होगा किस में, ए माइनस बी के फॉर्म में चेंज होगा। समझ गए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझे बात को। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 65 माइनस 15 कितना होता है 50, 4 का कटिए गया, 50 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 2500। समझ गए बात को। कोई तरह का कहीं से भी प्रॉब्लम, अरे यहाँ पे नहीं समझे, ये देखिए 465 को अगर ए मानते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है -4, 465 को ए माने हैं, 415 को बी माने हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वही चीज़ तो हम यहाँ पे लिखे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि 735 गुना 735, 735 गुना 735 गुना 735, और फिर है माइनस 105 गुना 105 गुना 105 बट्टे 735 गुना 735 प्लस 735 गुना 105 प्लस 105 गुना 105। ठीक है, इस तरीके का फॉर्म में क्वेश्चन है। आप अगर 735 को ए मान लेते हैं, 735 को क्या मानते हैं ए मान लेते हैं, तो ये ऊपर में देखिए 735 को 3 बार गुना किया गया, तो अर्थात 735 का क्यूब यानी ए का क्यूब। ठीक है, 105 को हम बी मान लेते हैं तो क्या होगा माइनस बी का क्यूब होगा, क्योंकि 3 बार गुना है। यहाँ पे देखिए 2 बार गुना यानी ए का स्क्वायर प्लस 735 ए है और 105 बी है ए बी, अब प्लस 105 बी माने 105 का गुना 105 यानी बी स्क्वायर। आपको बताएं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है जी ए माइनस बी होता है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। आपने ए किसे माना है 735 को और बी किसे माना है 105 को, माइनस कीजिए कितना होगा
630 होगा, 35 में से 5 गया 30। क्लियर है? कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 पे चले। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलिए और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है कुछ। 680 गुना 680 अब प्लस 320 गुना 320 अब माइनस 680 गुना 320 बट्टे 680 गुना 680 गुना 680 प्लस 320 गुना 320 गुना 320। अब हम लोग इतना कर चुके हैं ना, तो अब हम इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। कैसे आंसर दें डायरेक्ट? इसका आंसर जो होगा 1 बटे, यहाँ पे देखिए प्लस है ना, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 1 बटे 6 3 80 20 100 यानी 1 बटे 1000 हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए। अगर हम 680 को a मान लें तो 680 को a मानते हैं तो a स्क्वायर होता है। 320 को अगर b माने तो प्लस b स्क्वायर होता है, माइनस ए बी होगा। और नीचे में होगा देखिए 680 को तो आपने a माना है तो a का 3 बार गुना तो a क्यूब, प्लस क्या होगा 320 का 3 बार गुना यानी b क्यूब। आप अच्छे से देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, a क्यूब प्लस b क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे चीज़ों को उल्टा दिया गया। तो आप भी जो इधर a प्लस बी आया था, आप भी क्या कर दीजिए, उल्टा दीजिए। यानी a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बटे 1 लिख सकते हैं। तो आप इन्हें क्या कर दीजिए, 1 बटे a प्लस बी कर दीजिए। तो 1 बटे a प्लस बी कहने का मतलब कितना हुआ, 1 बटे a 680 अब प्लस बी कितना 320 कितना 1 बटे 1000। आंसर हो गया तुरंत। कोई तरह का प्रॉब्लम जी नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर, रुक जाइए अभी और देख लीजिए, 5 क्वेश्चन है, अभी जाइए मत, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा देखिए, सॉल्यूशन को पूरा देखिए 50 नंबर तक, 50 नंबर ही बताएंगे 45 नंबर अब होगा। 963 गुना 963 यानी 3 बार गुना प्लस 137 का 3 बार गुना। 963 गुना 963 गुना 963 प्लस 137 गुना 137 गुना 137। अब तो मन करता है पूरा सवाल भी नहीं लिखे और आंसर दे दें। 963 गुना 963 माइनस 963 गुना 137 प्लस 137 गुना 137। अब अच्छे से देखिएगा तो ये जो टर्म है अगर हम a मानते हैं तो a क्यूब होगा, 3 बार गुना, प्लस यहाँ पे अगर इसे हम b मानते हैं तो ये क्या होगा, b का क्यूब होगा। ये देखिए a माने हैं तो ये क्या होगा, a स्क्वायर होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कहने का मतलब हुआ कि 963 प्लस 137, 63 37 100 910 110 1100 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1100 होगा वैल्यू। ठीक है, समझ गए। फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन है तो इसे हम मौखिक जवाब देंगे। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 46। क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 256 गुना 256, 46 नंबर 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 बट्टे कितना है, 112। अब देखिए 256 को अगर हम a मानते हैं तो ये क्या चीज़ हो जाएगा जी, a स्क्वायर।
अगर इसको हम b मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। आप अच्छे से 112 पे नज़र दौड़ाइएगा, आप गंदी नज़र 112 पे दौड़ाइए। क्या है 112? आप अच्छे से देखिएगा तो देखिएगा कि 256 माइनस 144 है। क्या है 256 माइनस 144 है। 112 देखिए आप अच्छे से कि 256 माइनस 144, 256 को तो आपने a माना है और 144 को b माना है, तो अर्थात कहने का मतलब 112 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे ए माइनस बी नीचे में है। ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी बचेगा। a तो आपने 256 को माना है, b आपने 144 को माना है, यहीं पे प्लस कर दीजिए ना। 56 44 100 200 100 300 100 400, क्या हो जाएगा 400 आंसर। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्लियर है तो। a बराबर 11 है, b बराबर 9 है। आपको बोला जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। तो आप भी बोल दीजिए इसका मान होता है 1 बट्टे ए माइनस बी, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी। आपको यहाँ पे उल्टा के दे दिया, आप भी क्या कर दीजिए उल्टा दीजिए। ए का मान कितना दिया 11 दिया, बी का मान 9 दिया, तो ए का मान 11 बी का मान 9, तो 11 माइनस 9 कितना 2 आंसर। ठीक है, चलिए 48 यहीं देख लेते हैं। 48 क्या है, बोला गया है ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 19 हो। तो ए का मान ज्ञात करें, ए का मान हमें निकालना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 19। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो दीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे इसका आंसर दी कैसे शॉर्टकट में, तो आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी यानी दो गो पद को गुना करके 19 हुआ है। दो गो पद को गुना करके 19 हुआ है, तो 19 का खंड कीजिए। किन दो संख्या को गुना करेंगे तो 19 होगा, किन किन दो संख्याओं को गुना करेंगे तो 19 होगा, बताइए। तो आप बताइएगा कि 19 को 1 से केवल गुना करने पर 19 होगा, और कोई संख्या ऐसा है ही नहीं। तो आपको हो जाएगा a प्लस बी का मतलब 19 और a माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए a प्लस बी बराबर कितना 19 और a माइनस बी बराबर कितना कितना जी 1। अब इसको यहाँ पे भी बना सकते थे डायरेक्ट कि किन दो संख्या को जोड़ने पर 19 होता है और घटाने पर 1 होता है। घटाने पर 1 कब होगा, जब लगातार संख्या लेंगे, अर्थात 10 और 9 आएगा। ठीक है, तो वैसे बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बी बी कट जाएगा, 2a बराबर कितना 20, तो a का वैल्यू कितना 20 बटे 2 कितना 10 आंसर। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं अब, यानी 49 नंबर क्वेश्चन। अब ख़त्म होने ही वाला है, तो इसलिए आप लोग जाइएगा नहीं, आराम से देख लीजिए 2 क्वेश्चन। और 49 नंबर क्वेश्चन है कि 1.1/2 प्लस 11.1/2 प्लस 111.1/2 प्लस 1111.1/2 का मान कितना होगा। आप किसी चीज़ को पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं ध्यान दीजिएगा। 6.2/3 है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे। इसको तोड़ने का तरीका होता है 6 + 2/3 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 6.2/3 को 6 + 2/3। बोलिएगा सर जी ऐसे नहीं होता। आप इसको देखिए 36 18 2 20/3 होगा। आप इनको भी सोल्व कीजिएगा, तो सोल्व करने के बाद यहाँ भी आप गुना ही कीजिएगा। तो देखिए 3 36 18 + 2 यानी 20/3, यानी कहने का मतलब ये दोनों टर्म क्या होता है बराबर होता है। तो आप इनको क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं।
1/1/2 जो था, आप 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 + 1/2, 111 को 111 + 1/2 प्लस 1111 + 1/2। अब देखिए 1 को जोड़ना बहुत आसान है, 111 111 1111 को जोड़ना बहुत आसान, 4 3 2 1 होगा जोड़ने के बाद। अब देखिए एक वाला टर्म को जोड़ लीजिए, इसको 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 और इसको जोड़िए, कितना 4 बार है तो 4 3 2 1 होता है। जैसे कि अभी हमने बताया ऊपर नीचे करके जोड़, 1/2 का मतलब क्या, आधा, आधा आधा कितना 1, अब फिर आधा आधा कितना 1, 1 1 कितना 2, तो 1234 + 2 कितना 1236 इस सवाल का आंसर हो जाए। बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। ऐसे ही सोचना है, हमको कैलकुलेशन लिखना नहीं है, आधा आधा 1 कर सकते हैं, जरूरी है भिन्न का जोड़ करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 यानी लास्ट क्वेश्चन है, इसे अब अच्छे तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन है 4 पर पावर a, 4 to the power a = 5, 5 to the power b = 6, 6 to the power c = 7 और 7 to the power d = 8। तो आपको बताना है कि a × b × c, ए बी सी डी का मान क्या होगा, ये चीज़ बताना है। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लास्ट से करेंगे, कहाँ से करेंगे, लास्ट टर्म से करेंगे। आपको देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इधर से सॉल्यूशन क्या कीजिए, ये वैसे है घातांक और करनी का क्वेश्चन, अब यहाँ पे पूछ दिया तो बनाना पड़ेगा। इधर से सॉल्यूशन कीजिए, इधर से 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 to the power d लिख सकते हैं। और एक बात बताइए, 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7 का वैल्यू 6 to the power 6 to the power c। और इस पे पावर अब क्या होगा, ये 6 to the power c किसका वैल्यू है, 7 का केवल वैल्यू है, इस पे पावर d है, तो यहाँ पे आपको इस पे पावर जो ही d दीजिएगा तो c और d क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, c और d क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम एक के साथ ऐसे लिख देते हैं। फिर अगर 6 का मान 5 to the power b रखिएगा तो 6 का वैल्यू 5 to the power b c d हो जाएगा इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे 5 का वैल्यू रखिएगा तो 4 to the power a क्या हो जाएगा, a b c d। कहने का मतलब 8 के बराबर ये सारा वैल्यू आया, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 यानी 2 to the power 2। और क्या है मल्टीप्लाई में, a b c d। आपको पता है कि अगर बेस सेम रहे, आपको मालूम है कि अगर बेस सेम रहे तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। इक्वल में, इक्वल के इस साइड जो बेस है, इक्वल के इस साइड भी जो बेस है बराबर हो तो पावर भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि 3 बराबर क्या होगा, 2 × a b c d, यानी बेस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमको वैल्यू तो a b c d का निकालना है ना केवल, तो 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, भेजिए इधर, तो a b c d का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। अर्थात इसको 3/2 आंसर दे सकते हैं, लेकिन आंसर क्या है, पॉइंट में आंसर 3/2, इसका मतलब 1.5 आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको इन 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 से 25 तक अग्रवाल सर किए और 25 से आगे 26 से 50 तक हमने किया, और ये सॉल्यूशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप इन सॉल्यूशन का मज़े लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सॉल्यूशन का आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे, जो इन चीज़ों को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। बेसिक से पढ़ लें, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उससे, तो फिर क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जाए तो बन जाएगा तुरंत, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। अगली बार जो सॉल्यूशन होगा 51 से लेके 100 तक, यानी टोटल 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही साथ करवाया जाएगा। तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और आप अपना साथ ही साथ ख्याल भी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।